खबरों की ओर। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जारी, 2 पारियों में हो रही परीक्षा और 6000 पदों के लिए करीब 6 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। राजस्थान में होगा पावर का मंथन, देश भर से आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्रियों की 14 अक्टूबर से होगी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और सीएम गहलोत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी रहेंगे मौजूद। सचिन पायलट के दौरे के वक्त हारौती पायलट में नजर आया, कोटा से झालावाड़ तक रास्ते में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट 1 दिवसीय दौरे पर झालावाड़ पहुंचे। झालावाड़ की सीमाओं में पहुंचते ही उनके समर्थकों ने दर्जनों जगहों पर आतिशबाजी और माल्यार्पण करके जोरदार स्वागत किया। सीकर के निमका थाना में चिकित्सा विभाग की ओर से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कार्रवाई की गई है और इस दौरान 28 दुकानदारों के चालान काटे गए हैं और उनको टोकपा अधिनियम के तहत जानकारी दी गई है। अजमेर में नसीराबाद के पास देरांठो गांव निवासी पिंटू रावत की हत्या के बाद उनके परिजनों ने उचित मुआवजा देने और शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर किए जा रहे धरना प्रदर्शन के तहत प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कीचड़ और पत्थर फेंके हैं। सिटी पुलिस थाना नसीराबाद में उनके मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की गई है। सीकर के अजीतगढ़ पुलिस ने 2 दिन पहले रात अजीतगढ़ के चोमू तिराहा पर आतंक फैलाकर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। धौलपुर की बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कंचनपुरा थाना पुलिस ने करीब 1 महीने पहले लालोनी गांव में 2 पक्षों में हुए फायरिंग और खूनी संघर्ष मामले में कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में एक पक्ष के 3 आरोपियों को और दूसरे पक्ष के 2 आरोपियों को यानी कि दोनों पक्षों के कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीकर के खाटू श्यामजी थाना अंतर्गत गोवर्धनपुरा में शादी समारोह में आए रोशनलाल सासी के अपहरण, मारपीट और हत्या के मुख्य आरोपी कमलेश कुमार जाट को 2 दिन का पुलिस रिमांड होने के पर न्यायालय में यहां पर पेश किया गया और जहां पर न्यायाधीश ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। सीकर के आनंद नगर में रात को लाइब्रेरी से लौट रही छात्रा के साथ 2 युवकों ने छेड़छाड़ करके अपहरण का प्रयास किया। 2 बदमाशों ने छात्रा से छेड़छाड़ की और छात्रा का मुंह दबोचकर अपहरण करने की कोशिश की। छात्रा के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और युवक को पकड़कर पीटा। राजधानी जयपुर के दौलतपुर थाना इलाके में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामला सामने आया है। देर रात को पीड़िता ने दौलतपुर पुलिस थाने में 3 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर के खंडेला थाना इलाके के महारो की ढाणी निवासी 15 वर्षीय छात्र घर से बिना बताए निकला था और काफी तलाश करने के बावजूद जब उसका सुराग नहीं लगा तो परिजनों ने खंडेला थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया है। धौलपुर की बाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद है। यहां पर एक अध्यापक से 2 लाख रुपए लूट का मामला सामने आया है। बैंक से रुपए निकालकर अध्यापक जा रहा था, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया। नागौर जिले के जेलन अस्पताल में एक डॉक्टर और एसडीएम के बीच पर्ची काटने को लेकर विवाद हो गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जालौर में बागोड़ा के सिंधरा बांध में पानी की निकासी के लिए गेट बनाकर बांडी नदी में पानी छोड़ने की मांग मुख्यमंत्री के नाम बाड़ी सिंधरा बांध संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने बागोड़ा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। राजसमंद के आमेर तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दोवड़ा में आपको बता दें कि यहां पर गूड़ा में शिक्षक व्यवस्था को लेकर कार्मिक लगाने और शारीरिक शिक्षा को बीएलओ कार्य से मुक्त करने के संबंध में ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। सीकर के श्रीमाधोपुर एसडीएम कार्यालय में आज 2 संगठनों ने किसानों की समस्या को लेकर एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा है और जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी श्रीमाधोपुर और किसान महापंचायत के पदाधिकारी और सदस्यों ने दोनों संगठनों के अध्यक्ष और प्रदेश मंत्री के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। रेनवाल पुलिस थाना इलाके के मुंडियागढ़ पावर हाउस के पास देर रात को अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक चालक की मौत हो गई और मृतक को जयपुर ले जाते वक्त उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। झालावाड़ के झालरापाटन के वसुंधरा कॉलोनी के पास झालावाड़ डिपो की रोडवेज बस ने एक बाइक को यहां पर टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चालक युवक मनोज गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई। टोंक जिले में हिंगोनिया के जंगल में शिकारियों की गोली से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। सोमवार को लक्ष्मण बैरवा हिंगोनिया जंगल में अपनी बकरियों को चराने के लिए गया था। इस दौरान शिकारी वहां पर जंगली जानवर का शिकार कर रहे थे और उनकी गोली युवक को लगी, गंभीर रूप से घायल हुआ।
सीकर के निमका थाना इलाके के सदर थाना मांडवा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने की वजह से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। सिरोही के अबरोड सदर थाना पुलिस क्षेत्र के भाखर में एक अनियंत्रित जीप खड्डे में पलट गई और इस हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए अबरोड लाया गया। बारां के किशनगंज कस्बे के मिसाई रोड पर यूनानी दवा खाना चलाने वाले परिवार की एक महिला आकाशीय बिजली गिरने से झुलस गई। लगातार बारिश होने से भरभरा कर गिरी है पुरानी हवेली और हवेली के मलबे में दबी बाइक। बड़ा हादसा हालांकि यहां पर होने से टल गया। बारां के छिपाबड़ोद कस्बे में महात्मा गांधी बालिका स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर बड़ी संख्या में छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। छात्राओं ने स्कूल के गेट पर भी ताला जड़ दिया। पर्यटन विभाग ने पर्यटन गाइड भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवार पर्यटन विभाग और नोडल एजेंसी होटल प्रबंधन संस्था जयपुर की वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। भीलवाड़ा में कथन वाचन करने आए देवकी नंदन ठाकुर ने बॉलीवुड पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया है। ठाकुर ने कहा कि सनातन परंपराओं एवं हमारी भावनाओं का जिस तरीके से अपमान हो रहा है उसमें बॉलीवुड की बड़ी भूमिका है। चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा के बिनौता कस्बे के खेड़ापति बालाजी मंदिर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की सभी उपस्थिति में सभी ने हिंदू हितों पर चर्चा की। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में बोहेड़ा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की ओर से पथ संचलन में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए कदम से कदम मिलाया। चित्तौड़गढ़ में देश के कई राज्यों के लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ मेला महोत्सव का समापन हुआ है। राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव के समापन में आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। बारां के शाहबाद कस्बे में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई और जागरूक किया गया। जालोर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिए सोमवार को विश्राम भवन का लोकार्पण किया गया। नागौर जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया की अध्यक्षता में हुई और बैठक में जिला कलेक्टर सामरिया ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत प्रगतिरत कार्यों की जानकारी दी। टॉक के देवली में शहीद हंसराज जाट राजकीय विद्यालय नवारिया में कक्षा 1 से 8 के बच्चों को गर्म दूध वितरित किया गया और प्रधानाचार्य महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शपथ दिलाई गई। बांसवाड़ा के घाटोल कस्बे में रात को भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया और इस भजन संध्या में खाटू श्याम बाबा के भजनों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। भारत सरकार के युवा मामलात एवं खेल मंत्रालय द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले मेवाड़ के युवा कपासा निवासी उज्जवल दादीश ने संसद में दिए गए अपने उद्बोधन के पश्चात बताया कि ये संपूर्ण मेवाड़ के लिए गौरवमय क्षण है। सीकर के निमका थाना में राजस्थान विश्वविद्यालय के आपको बता दें कि विधि महाविद्यालय के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हिमांशु जैफ का पैतृक गांव नयाबास में ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। धौलपुर जिले के आंगई बांध के गेट खोलने के बाद पार्वती नदी में बड़ी मात्रा में पानी की आवक हुई है और जिससे बसेड़ी और सैपऊ उपखंड के कई गांवों का रास्ता कट गया था, लेकिन अब बांध के सभी गेट बंद होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। कोटा संभाग में बड़े पैमाने पर बेमौसम बारिश के बाद फसलें खराब हुई है। धान से लेकर सोयाबीन और उड़द की फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई है और लोकसभा अध्यक्ष यहां पर ओम बिरला ने कोटा और बूंदी में गांवों का दौरा किया है। उपखंड क्षेत्र बौली में विगत 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है और आपको बता दें कि तहसील कार्यालय पर यहां पर पानी जमा हो गया है। सवाई माधोपुर सहित टॉक जिले में लगातार 3 दिन से बारिश का दौर जारी है। बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश के चलते बीसलपुर बांध से 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। मंडरायल क्षेत्र में हो रही बारिश से किसानों की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश का दौर जारी है और क्षेत्र के नदी नाले अब उफान पर हैं।
बारां में 5 अक्टूबर से शुरू हुआ बारिश का जो सिलसिला है वो अब तक जारी है और बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं, तो वहीं खेतों में भी पानी भरने की वजह से नुकसान हो रहा है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा आयोजित रावण मेले का बेमौसम बारिश की वजह से खराब यहां पर मेला हुआ है और मेले में अपर्याप्त व्यवस्थाओं से व्यापारियों सहित आमजन भी परेशान हुए हैं। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 की परीक्षा की सूची के अभ्यर्थियों को 9 साल बाद राहत की खबर मिली है, जिसके बाद उनके चेहरे खिले हुए नजर आए। मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती 2021 का अंतिम परिणाम 7 महीने बाद भी जारी नहीं किया गया है। भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम परिणाम के इंतजार में अभ्यर्थी परेशान है। राजधानी जयपुर में विश्व डाक दिवस सप्ताह धूमधाम से मनाया गया। जयपुर डाक विभाग की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजस्थान पोलो मैदान पर यूएसपीए पोलो कप 2022 का मैच खेला गया और आपको बता दें कि मेयो व्हाइट और मेयो ग्रीन के बीच खेला गया यह मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। दस अक्टूबर का दिन विश्व मानसिकता दिवस के रूप में मनाया गया और आपको बता दें कि इसी मानसिकता दिवस पर सोमवार को हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय द्वारा राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का भी आयोजन किया गया। देश के जाने माने गजल गायक स्वर्गीय जगजीत सिंह को गजल गायक अनिल शर्मा ने गजल गाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान पशु चिकित्सक डॉक्टर अनिल शर्मा ने कार्यक्रम से होने वाली आय को लंपी रोगग्रस्त गायों के लिए मदद के लिए संकल्प लिया। महाराष्ट्र की युवा कलाकार मेघा मोदी की जवाहर कला केंद्र में चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। 3 दिवसीय प्रदर्शनी एग्जीबिशन का आयोजन सुरेख आर्ट गैलरी में किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग स्थित मीरा मंदिर में मीरा भक्ति रसोत्सव का आयोजन किया गया। मीरा महोत्सव के दूसरे दिन दुर्ग स्थित प्राचीन मीरा मंदिर में भक्तों के यहां पर तांता देखने को मिला। सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क की फलौदी रेंज के पास स्थित तारणपुर गांव के खेतों में टाइगर देखा गया और अचानक गांव में टाइगर देखने की वजह से हड़कंप मच गया। इलाके में दहशत फैल गई। धौलपुर गरड़िया समाज ने राजनीतिक मजबूती का अभियान राजस्थान में शुरू किया है। कार्यक्रम का आयोजन 1 नवंबर से 12 नवंबर तक रखा गया है। बड़ी सादड़ी से अफीम किसानों ने सम्मेलन करके सीपीएस पद्धति के विरोध में एकजुटता दिखाई है। किसान पिछले 13 सालों से अपने अफीम खेती के पट्टे वापस लेने के लिए धरना प्रदर्शन करके पट्टे बहाली की मांग करते आ रहे हैं। सीकर के रनौली में भाजपा ने मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण और 3 तलाक कानून के 3 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम रखा और यहां पर हंगामा देखने को मिला। चित्तौड़गढ़ में भदेसर के गांव मंडफिया में सावलिया जी मंदिर गोवर्धन बस स्टैंड पर काशीराम के 16वें महापरिनिर्वाण दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा ने सोमवार की भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई की और राष्ट्रीय ध्वज लेकर यात्रा की अगुवाई करते हुए नजर आए। आरएसएस द्वारा अजीतगढ़ स्कूल खेल मैदान से घोष वादन के साथ पथ संचलन निकाला गया और उसके बाद शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। फतेहपुर शेखावटी के राजगढ़ के रोड के पास ऐतिहासिक श्री 2 जांटी बालाजी मंदिर में शरद पूर्णिमा के मौके पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। लाडू में शरद पूर्णिमा के धार्मिक आयोजन पर अलग अलग मंदिरों में विभिन्न आयोजन संपन्न हुए। मंदिर में सजावट करने के साथ ही खीर का प्रसाद लगाया गया। लाडू में बिना नंबरी वाहन के खिलाफ छेड़ा पुलिस ने अभियान और बिना नंबर की पावर बाइक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अलवर नगर परिषद के अंतर्गत पंचवटी कॉलोनी में चल रहे सड़क के निर्माण कार्य में ठेकेदार की लेट लतीफी से आमजन परेशान यहां पर नजर आ रहे हैं। जालौर के भीनमाल राजकीय पशु चिकित्सालय में क्षेत्र में गौवंश में फैली लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए विधायक पूराराम चौधरी की मौजूदगी में दवाओं का वितरण यहां पर किया गया है। बारां के भंवरगढ़ कस्बे में थाना परिसर में सहायक कृषि अधिकारी कमल प्रकाश मीणा की मौजूदगी में कृषि पर्यवेक्षक ने किसानों को आपको बता दें कि करीब 1250 कट्टा यूरिया खाद वितरित किया है। रियाबड़ी पंचायत समिति में उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में व्यापार मंडल द्वारा एक व्यापारी से लूट के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करके उन्हें सलाखों के पीछे भेजने वाली बलारा थाना पुलिस का सम्मान किया गया।
अनूपगढ़ की नई धान मंडी में एक बार फिर से किसान यूरिया और डीएपी की खाद लेने के लिए लंबी कतारों में लगते नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की देखरेख में यूरिया और डीएपी खाद के टोकन वितरित किए जा रहे हैं। बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में रबी की फसल के लिए पानी की सप्लाई को लेकर एक बैठक आयोजित की गई है। नहरों में 26 अक्टूबर को पानी की सप्लाई की जाएगी, जो कि जिले के टील तक पहुंचेगा। राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी एमएल लाठर कोटा पहुंचे। यहां पर उन्होंने आरसीए ग्राउंड में तैयार किए गए क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया और डीजीपी ने यहां पर पहले ग्राउंड का फीता काटा और फिर उसके बाद आईजी के द्वारा यहां पर गेंद फेंकी गई। सैफई में आज मुलायम सिंह को आखिरी विदाई दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। दोपहर 3:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। शिवसेना के बंटवारे पर फाइनल मुहर लग गई है। बाला साहेब की शिवसेना होगा और आपको बता दें कि शिंदे गुट को नई पार्टी का नाम यहां पर मिला है। उद्धव ठाकरे को मिला है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाम और जलती मशाल रहेगा उद्धव का चुनाव चिन्ह। यूपी एटीएस ने अलकायदा से जुड़े 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के मुताबिक गजवाए हिंद के आतंकी नेटवर्क को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। यूपी के सुल्तानपुर में सोमवार को दुर्गा पूजा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में पत्थरबाजी हुई। मोटरसाइकिल को फूंका गया और हालात काबू में है। फिलहाल पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक पहाड़गंज पुलिस ने घर जाकर मामले में पूरी जानकारी ली है। 5 अक्टूबर को हिंदू देवी देवताओं की पूजा के विरोध में शामिल एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश से मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। शहर की सड़कों पर सैलाब है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ईरान में हिजाब विवाद लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। यहां पर महमाद में दुकानदारों ने सड़क पर जाम लगा दिया है, जबकि जगह जगह ट्रैफिक को रोका गया है। न्यूयॉर्क में कोलंबस परेड का शानदार आगाज हुआ है। अमेरिका में मार्चिंग बैंड देखने के लिए हजारों की संख्या में यहां पर लोग उमड़े। यरूशलेम में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यहां पर इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है और प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की है। यूक्रेन ने अपने नागरिकों से बिजली बंद रखने को कहा है और यह फैसला यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमले के बाद किया गया है। यूक्रेन में रूसी हमले से बचने के लिए कीव में मेट्रो स्टेशन में लोग शरण लेने को मजबूर हैं और ये लोग गाना गाकर समय बिता रहे हैं। फ्रांस में ईंधन की कमी को लेकर मोटर चालक परेशान है। यहां रिफाइनरी में काम करने वाले स्ट्राइक पर उतर गए हैं। रूस ने कीव पर किए हमले को सही बताया है। रूस के मुताबिक उसने अपना लक्ष्य भेदा है और जबकि यूनाइटेड नेशंस ने रूस के हमले की निंदा की है। जूलिया तूफान अब साल्वाडोर में तबाही की बारिश लाया है और यहां साल्वाडोर में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी है। इटली के रोम में यूक्रेन निवासियों ने रूस के हमले के खिलाफ रैली निकाली है। प्रदर्शनकारियों ने पुतिन के खिलाफ भी नारेबाजी की। थाईलैंड में बाढ़ से हालात बदतर होते नजर आ रहे हैं। यहां लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। आपको बता दें कि घर छोड़ने को लोग मजबूर हैं। पेरू में समुद्र तट की सफाई अभियान के दौरान फ्लू के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन बिखरे मिले हैं और इंजेक्शन मिलने से यहां पर हड़कंप मचा हुआ है। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे है। आपको बता दें कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला और 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर भारत के पास अपनी सरजमी पर 12 साल बाद अफ्रीका से सीरीज जीतने का मौका है और इससे पहले 2010 में जीती थी वनडे सीरीज। महिला एशिया कप में भारत की एक और जीत। थाईलैंड को 9 विकेट से बड़े अंतर से हराया है और 6 ओवर में लक्ष्य का पीछा किया। स्नेह राणा को मिला है प्लेयर ऑफ द मैच। स्नेह राणा के अलावा राजेश्वरी गायकवाड़ और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट लिए हैं। अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप की आज से शुरुआत हो रही है। भारत अमेरिका के खिलाफ मुकाबले से करेगा अभियान की शुरुआत।
छत्तीसगढ़ के जशपुर में दिखा अजब नजारा, तालाब छोड़कर सड़कों के गड्ढों में तैरती दिखी बतख। शेर के 2 शावकों को एक आदमी सहलाने की कोशिश करता नजर आया। पुलिस के डर से ठेले वाले ने पहन लिया हेलमेट और ठेले वाले को समझाते दिखे पुलिस वाले। ये वायरल वीडियो किसी शादी समारोह का है जिसमें एक लड़के के अजीबोगरीब डांस स्टेप्स देखकर आप भी हंसी नहीं रोक पाएंगे। फाल्गुनी पाठक के गाने पर एक लड़की ने गजब का डांस किया है और ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 79 साल के हुए हैं अमिताभ बच्चन। मुंबई में फैंस ने बंगले के बाहर केक काटा है और खुद अमिताभ बच्चन ने घर के बाहर आकर फैंस को शुक्रिया कहा। ट्रेनर के साथ आपको बता दें कि पिलाटेस करती दिखी हैं सारा अली खान और फिटनेस ट्रेनर नम्रता पुरोहित ने यह वीडियो शेयर किया है। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर ने ट्विटर छोड़ दिया है, सबको चौंका दिया है और लिखा है ट्विटर छोड़ना पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ता एक कदम।